हेलो फ्रेंड्स, आप कीमोथेरेपी को कैसे आसान बना सकते हो, आइए डिस्कस करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। दोस्तों, कीमोथेरेपी के ऊपर हम काफ़ी सारा चर्चा कर रहे हैं, काफ़ी सारे टॉपिक्स को हमने कवर किया है। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि कीमोथेरेपी को आप आसान कैसे बना सकते हो। तो थोड़े बहुत जनरल इंस्ट्रक्शंस है, थोड़े स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस है, जिससे मैं आशा करता हूं कि आपके कीमोथेरेपी में काफ़ी सारा आपको फ़ायदा होगा। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट सिलेक्शन है कि कीमोथेरेपी आप कहाँ पे लोगे। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस यही रहते हैं कि कीमोथेरेपी ऐसे जगह पे लेना है जहाँ पे आपको ये नज़दीक पड़े घर से, क्योंकि कीमोथेरेपी हम रिपीटेड साइकिल्स में देते हैं, हर दूसरे हफ्ते या तीसरे हफ्ते। तो आपको काफ़ी फ्रीक्वेंटली कीमोथेरेपी सेंटर को विजिट करना रहता है। सपोज़ बीच में आपको कुछ इशू हो गया, आपके ब्लड काउंट कम हो गए या आपको कोई इन्फेक्शन हो गया, बुखार चढ़ गया, तो आपको वापस सेंटर में विजिट करना पड़ता है। तो अगर इस सिचुएशन में कोई दूर दराज के सेंटर में आप कीमो ले रहे हो तो आपका ट्रैवल बहुत मुश्किल हो जाएगा और इमरजेंसी में आपको मदद मिलने का चांस भी कम हो जाता है। तो कीमोथेरेपी हमेशा घर के नज़दीक रहता है, या अगर ऐसे पॉसिबिलिटी नहीं है तो शायद आपको थोड़े दिनों के लिए आप जहाँ पे रह रहे हो वो जगह शिफ्ट करना आपके लिए बेटर रहेगा, रादर दैन कि वो रिस्क लेके इतना बड़ा ट्रैवल टाइम और इतना बड़ा डिस्टेंस आपके और कीमोथेरेपी सेंटर के बीच में रहे। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन रहेगा। दूसरा है, जब भी आप कीमोथेरेपी के लिए जाते हो तो आपको हमेशा एक इंसान के साथ, या आपके जो फ्रेंड्स हैं या फैमिली के कोई मेंबर, इनके साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि कई बार आपको सपोर्ट लगता है, इमोशनल हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है। अगर आपको वीकनेस है तो आपको कई बार ये सीढ़ियाँ चढ़ने में या रोड क्रॉस करने में वगैरह मदद लग सकता है। तो इसके लिए एक हेल्प रहना हमेशा आपके लिए ज़रूरी है। इससे आपका अच्छा मतलब टाइम पास भी हो जाएगा, आपको बातें करने के लिए कोई कंपनी भी मिल जाएगी। तो ये एक ज़रूरी चीज़ है। तीसरा है कि जब आप कीमोथेरेपी के दौरान काम कर रहे हो तो आपको काम को बहुत ही फ्लेक्सिबल रखना है आपको। तो फ्लेक्सिबल मतलब, अगर आपके ऑफिस में पॉसिबिलिटी है कि आप कुछ वर्क को शेयर कर सकते हो या कुछ वर्क को डिले या अपने शेड्यूल के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो टाइमिंग वाइज, ये आपके लिए बहुत बेटर रहता है। अगर वर्क एनवायरनमेंट ऐसा है जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी इज़ वेलकम्ड एंड पॉसिबल है, तो आपके लिए बहुत कीमोथेरेपी आसान हो जाता है। ठीक इसी तरह जैसे आप ऑफिस एनवायरनमेंट में या वर्क एनवायरनमेंट में काम को बांट रहे हो या शेयर कर रहे हो या एडजस्ट कर रहे हो, घर पे भी आपको इसी मेंटालिटी के साथ सोचना है। ऐसा नहीं कि पूरा काम आपको ही करना है घर पे। स्पेशली जो महिलाएं हैं जिनको कीमोथेरेपी चल रहे हैं, उनको एक बैक ऑफ द माइंड ऐसे एक साइकोलॉजी रहता है कि अभी घर का काम कौन करेगा। घर पे भी ऐसे आपको काम अलॉट करना है, लेकिन भले ही फैमिली के दूसरे मेंबर्स ने ये सब काम किए नहीं है पहले, बट आपको कीमोथेरेपी के दौरान ये अलॉट करना पड़ेगा ताकि आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन ना आए और घर का जो भी फंक्शनैलिटी है वो बरकरार रहे। ठीक इसी तरह कीमोथेरेपी के दिन पे आपको ना पूरा दिन खाली रखना ज़रूरी है। भले आपका हाफ डे से भी कम आपका टाइम जाता हो कीमोथेरेपी के पूरे प्रोसेस में, बट थोड़े बहुत अनप्लान्ड डिलेज हो सकते हैं। तो इसके लिए कीमोथेरेपी का जो दिन है लाइट रखना चाहिए और थोड़ा फ्री रखना आपके लिए बेटर रहेगा। जब आप कीमोथेरेपी में जाते हो तो ये ना भूलिएगा कि थोड़ा आपका एंटरटेनमेंट के लिए आप कुछ लेके जाओ। आप आजकल OTT पे काफ़ी सारा कंटेंट अवेलेबल रहता है, तो आप वो देख सकते हो। नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम है, काफ़ी सारे चैनल्स हैं ऐसे। किसी को पढ़ाई का शौक़ है तो आप कोई अच्छा नॉवेल या शॉर्ट स्टोरीज़ या जो भी आपको अच्छा लगता है, नॉन फिक्शन, आप वो पढ़ सकते हो। तो इसके साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपने मन में जो फीलिंग है इनको शेयर करना। हो सकता है कि आपके फैमिली में कोई आपसे बहुत ही क्लोज है, आप उनसे शेयर कर रहे हो आपके जो कंसर्न्स है या आपके जो एंग्जाइटीज़ है, या कोई फ्रेंड है आपके, या कोई सीनियर है ऑफिस के, आप इनके साथ बात करोगे तो क्या होगा, एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपका बना रहेगा और जो मन का बोझ है ये भी हल्का हो जाएगा। ये सब चीज़ों से क्या ना, एक एटीट्यूड ऐसा रहता है कि आप एक पॉजिटिव तरीके से पूरे बीमारी को देख रहे हो और इससे रिजल्ट्स भी आपके अच्छे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे ही लास्ट एक पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा, वो है कीमोपोर्ट के बारे में। कीमोपोर्ट एक ऐसा डिवाइस है जो आपके कीमोथेरेपी को काफ़ी आसान बना सकता है। हालांकि ये सर्जिकल प्रोसीजर से डाला जाता है,
बट इससे क्या है, आपका जो एक्सेस हमें चाहिए रहता है, जो खून के ब्लड वेसल्स हैं उनको जो हमें एक्सेस चाहिए रहता है कीमोथेरेपी के दौरान, ये काफ़ी लंबे समय के लिए कीमोपोर्ट से हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं। कीमोथेरेपी के ऊपर हमने काफ़ी सारे दूसरे वीडियोस में चर्चा किया, डेफिनेटली आप वो वीडियोस देख सकते हो और एडिशनल जानकारी पाने के लिए, क्योंकि कीमोथेरेपी कीमोपोर्ट से करने में ये एडवांटेज रहता है कि आपको मल्टीपल नीडल प्रिक्स नहीं लगेंगे आपके हैंड्स में। तो इससे क्या है ना, जो नीडल प्रिक्स का जो अनप्लेजेंट सेंसेशन है ना, वो मेजर परसेंटेज से कम हो जाएगा। तो इससे क्या है ना, जो एक नेगेटिव फीलिंग आता है नीडल प्रिक से, ये आपका चला जाएगा। तो इससे क्या है, कीमोथेरेपी के टुवर्ड्स जो एक नेगेटिव एटीट्यूड है ना, वो भी आपका कम हो जाएगा, जिससे आपका कीमोथेरेपी आसान बन सकता है। सो दोस्तों, ये था एक छोटा सा डिस्कशन कि कीमोथेरेपी को कैसे आप आसान बना सकते हो। ये टॉपिक के ऊपर आपको और भी सवाल हैं या डाउट है तो डेफिनेटली हमें कमेंट्स में लिख के बताइए, हम इन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।